द कश्मीर वाला में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम एक अहम और संजीदा मसले पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाल ही में यूपीएससी के नताइज सामने आए, जिसमें हमारे कश्मीर के नौजवानों ने काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की, लेकिन उसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो फेल हो गए, जो नताइज में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा ही एक वाकया नवहट्टा श्रीनगर में एक लड़की एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होती है, एग्ज़ाम्स देने जाती है और नताइज के बाद वो एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं हो पाती है और वो अपनी जान गंवा बैठती है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यासिर अतहर, जो माहिर नफ्सियात है। उनसे हम तफसीलन जानेंगे कि अभी जो एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स आने वाले हैं, कैसे एक बच्चे को अपने आप को संभालना चाहिए, एक पेरेंट का रोल क्या रहता है और एक स्कूल का रोल क्या रहता है। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो मैं आपके ज़रिए ही सुन रहा हूँ। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो भी ये हुआ है, ये बेसिकली अगर देखें हम, ये सुसाइड, अगर हम बात करें सुसाइड, ये जस्ट सुसाइड का रीज़न जस्ट इन पर्टिकुलर, अगर हम इसी केस हैं, जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि एक ये जो एकेडमिक स्ट्रेस या एकेडमिक फेलियर या कोई फेलियर एक ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाता है। सुसाइड एज सच एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसमें बहुत सारे वजूहात होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अंडरलाइंग कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे बंदे में, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। बट अब बदकिस्मती से एक स्टिग्मा, आपको पता है, एक स्टिग्मा अटैच है मेंटल हेल्थ रिलेटेड। तो वो लोग इसको इस जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, एक तो वो एक्नॉलेज नहीं करते कि मुझ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि अगर एक्नॉलेज भी करते हैं, वो अपने पास ही अंदर ही रखते हैं और किसी से शेयर नहीं करते। उनको लगता है पता नहीं लोग कैसे जज करेंगे मुझे, पता नहीं क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक सोसाइटी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, फैमिली का इंपॉर्टेंट, कि हम बहुत ही जजमेंटल हो जाते हैं। अगर कोई बोलेगा बहुत मैं परेशान हूँ, तो हम उसको बोलते हैं तुम्हें क्या हो गया परेशानी के लायक, तुम क्यों परेशान, तुम्हें विल पावर चाहिए। मतलब हम वैसे लेक्चर देने बैठते हैं, ठीक है। हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हम उनकी इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते हैं, ठीक है। हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम में वो एक राइटिंग रिफ्लेक्स आ जाता है, हम जल्दी क्रिटिकल हो जाते हैं। फेलियर एक नॉर्मल चीज़ है, ये समझना है। ये पेरेंट्स का रोल है और स्कूल इंस्टीट्यूशंस का, एकेडमिक ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनका रोल ये है कि हमें बच्चों में ये सिखाना है कि फेलियर भी एक चीज़ है। हम जब भी आप देखोगे कि बच्चा जाता है, जब वो पास हो जाता है या कहीं पे एग्ज़ाम में पास हो जाता है, तो पेरेंट्स, आप देखोगे पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा कितने मार्क्स लाए, ठीक है, तुमने इतने मार्क्स लाए, बहुत अच्छा किया, वो किया, ये किया। लेकिन हम ये नहीं उनको ये नहीं समझ आते कि बेटा आपके मार्क्स कम भी हो सकते थे, आप फेल भी हो सकते थे, तो उस टाइम कैसे डील करते इस सिचुएशन को। तो हम वो चीज़ उनको दिखाते नहीं है, ठीक है, वो समझाते नहीं है। फिर क्या होता है, जब ये आपको पता ही है, तब तक तो मतलब ये एक, जैसे यूपीएससी का हम ले लें या जो ये हमारे एंट्रेंसेस होते हैं, तब तक तो ये बच्चे चल रहे होते हैं, फिर कभी कोई फेलियर नहीं देखा होता है, ठीक है। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे लाखों बच्चे एंट्रेंस देते हैं, लाखों बच्चे एग्ज़ाम यूपीएससी देते हैं, उसमें से कुछ चंद ही सिलेक्ट होंगे, सारे तो नहीं सिलेक्ट होंगे, तो कुछ फेल हो जाएंगे। तो वो फिर जब वो वहाँ पे फेलियर देखते हैं, उस एज पे उनको पता नहीं होता कि कैसे डील करें इस फेलियर, क्योंकि हमने उनको सिखाया नहीं होता बचपन से। तो ये अर्ली चाइल्डहुड से हमें बच्चों में ये चीज़ें लानी है, जिसको हम हमारी साइकोलॉजी में कहते हैं लाइफ स्किल्स, कि आपको लाइफ स्किल्स इनकलकेट करने हैं बच्चों में बचपन से ही। वो हैं आपके इमोशंस, कैसे इमोशंस को रेगुलेट करोगे। आपको मतलब कभी मायूस भी हो सकते हो, कभी खुशी भी हो सकते हो, अपने इमोशंस को कैसे आप अंडरस्टैंड करवाना, ठीक है। सोशल लर्निंग या जो आपका कोपिंग, कैसे स्ट्रेसेस को कैसे कोप करोगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेसेस तो पार्ट एंड पार्सल हैं लाइफ के, तो कैसे स्ट्रेसेस को कोप करोगे। डिसीजन मेकिंग, पीयर प्रेशर को कैसे डील करना, ऐसे ही मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये चीज़ें एक लाइफ स्किल्स होती हैं जो बच्चे में स्टार्टिंग से इनकलकेट करने होते हैं, तब जाके वो एक मेंटली हेल्दी ग्रो करेगा,
ठीक है। हम समझते हैं ना मेंटली हेल्दी वो हो गया जिसमें कोई डिप्रेशन नहीं, एंग्जाइटी नहीं हो, कोई इशू नहीं हो। मेंटली हेल्दी वो नहीं होता। मेंटली हेल्दी उसको हम कहेंगे जो लाइफ के, डेली लाइफ के जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको ठीक हेल्दीली कोप करे, ठीक तरह स्ट्रेसेस को डील कर पाए और प्रोडक्टिव बने, ठीक है, और अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो समझे क्या है, तो तब जाके हम उसको एक मेंटली हेल्दी कहेंगे। तो बदकिस्मती से जो हमारे बच्चे आजकल हैं वो मेंटली हेल्दी बेचारे हम वो हमारी गलती, पेरेंट्स की गलती या इंस्टीट्यूशंस की गलती है कि उनको हम स्टार्टिंग से वैसा तरबियत या वैसे उस हिसाब से हम उनको डायरेक्शन नहीं देते। एक पेरेंट्स का जो है काफ़ी अहम रोल रहता है इसमें, ज़्यादातर 10th-12th के रिजल्ट्स में हमने देखा है, क्योंकि एक पेरेंट को एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा 400 से ज़ायद मार्क्स लाएगा। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या वो तो मैसेज बिल्कुल रहेगा? गलत है। ये तो हम उस रैट रेस में डाल रहे हैं बच्चों का, जिसका कोई एंड नहीं है। और जो मैंने एंड कहा वो एंड वही है, फिर वहाँ पे फिर उनको ऊपर से गिर जाते हैं नीचे, वो फिर बहुत बुरा फॉल हो जाता है उनको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा बच्चे को ये अंडरस्टैंड करना कि फेलियर अगर हो भी वो तुम्हारी शख्सियत, तुम फेलियर को अपने साथ आइडेंटिफाई मत करो। फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे तुम सीख सकते हो, उससे उस चीज़ से, फेलियर से सीख सकते हो और तुम ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक इन अ पॉजिटिव वे लो। तो पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो रही है, पर वो पॉजिटिव थिंकिंग उनमें इनकलकेट करें। पेरेंट्स के लिए मैं ये भी कहूँगा, हाँ, पेरेंट्स के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम दें, ठीक है, और एक ओपन डिस्कशन करें, हमेशा ओपन कम्युनिकेशन रखें, ना कि वन वे कम्युनिकेशन। जो मैंने कहा कि लेक्चरिंग ना दें, यहाँ से क्रिटिकल ना रहें, एक ओपन कम्युनिकेशन रखें ताकि बच्चा भी अपनी जो फियर्स हैं उसके, यहाँ जो डर है उसको फेलियर का या कुछ भी, कोई भी डर हो जाए, उसके स्ट्रगल्स हैं वो शेयर करे आपके साथ। फिर वो सुने, एक वो लिसनिंग पावर लाएं अपने आप में। वो हमें एक्टिवली लिसन, जिसको हम कहते हैं, एक्टिवली वी नीड टू लिसन देम टू देम। और एक जो मैंने कहा कि एक नॉन जजमेंटल और एम्पैथेटिक वे में उनके साथ हमारा एक अप्रोच होना चाहिए। अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मसूद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यही जानना चाहेंगे कि एक बच्चे को कैसे अपने रिजल्ट्स के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि फेलियर, कोई ना कोई बच्चा तो फेल होता है एग्जाम्स में, लेकिन पेरेंट का रोल क्या है, हमारे स्कूल्स का रोल क्या है? मुझे लगता है ये सारा चीज़ असल में एक एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है। हम पहले ही बच्चे के दिमाग में ये चीज़ डालते हैं कि ये एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है या हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, जबकि हमें पता है कि इस करंट वर्ल्ड में इतने एवेन्यूज़ है कि आराम से एक बंदा कुछ भी कर सकता है और बहुत ही अच्छा अपना उसमें नाम वगैरह कमा सकता है। अब जब एक्सपेक्टेशन एक बच्चे के अंदर में डाली गई बहुत टाइम से कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो एक साइकोलॉजिकल एक माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि इंसान को लगता है मेरा वर्थ तभी है अगर मैं यह हासिल करूं। सो देन इस इंसान के दिमाग में ये आता है कि अगर ये चीज़ हासिल नहीं हुई तो शायद वर्थ ही नहीं है, शायद मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। तो इमिडिएटली क्या होता है कि अगर ये चीज़ें, ये साइन, फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट निकला, अब माँ बाप ने या जो हमारे गार्डियन होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, इन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया इस बच्चे में कि इसको बहुत लगाव था इस चीज़ से, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सक्सेस और ये फेलियर तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट देन हम वो इंडिकेटर्स ही मिस करते हैं कि ये बंदा परेशान है, तो उसको सोशल सपोर्ट दिया जाए, थोड़े दिन इसके साथ रेगुलरली रहना है, ज़्यादा देर इसको अकेले नहीं रखना है, तो या इसको दोस्तों के साथ इंडल्ज होने देना है, या इसको वर्बली क्लियर मैसेजेस देनी है कि कोई दिक्कत नहीं है, फेल हुआ तो कोई इशू नहीं है, फिर से मेहनत करोगे फिर से हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ कुछ और होगा, कोई इशू नहीं। तो ये एक रीअश्योरेंस पेरेंट्स की तरफ से देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे एक बच्चा जब पूरे साल तैयारी कर रहा होता है तो एक ही चीज़ वो पेरेंट्स से सुन रहा होता है कि नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, और एक टाइम आ जाता है जब वो फेल हो जाता है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, तो ये एक बहुत ही झटका एक इंसान को लग सकता है। और
उसके फिर वो सिम्टम्स वो दिखेंगे, उसके वो इंडिकेशंस वो दिखाएगा, उसका माइंडसेट जैसा होगा वो वैसा रिएक्ट करेगा। कोई डिप्रेशन में जाएगा, किसी को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस आ सकता है, एंग्जाइटी, फोबियाज, बाकी चीज़ें, या कोई ज़िंदगी ख़त्म करने के ही सोचते हैं और फिर वैसा वो कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस चीज़ को नोटिस करें कि ये परेशान है अभी, सो एज ए रूल ऑफ थंब हमें क्या है इसको कि सपोर्ट करने हैं। आप हिम्मत दे रहे हैं इसको कि कोई इशू नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, तो हम इसको बचा सकते हैं, उसको एक माइंडसेट वैसा आ सकता है। क्लिनिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे एक्सपीरियंस से बहुत सारे ऐसे केसेस जिनका ये वर्बेटम होता है कि हमारे दिमाग में फिर ऐसा ही आया कि हम खुदकुशी कर लें। फिर हम बाहर निकले या मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, फिर फादर ने बोला पढ़ाई तो है, कुछ नहीं है, देन दे चेंज देयर माइंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, ये पेशेंट्स का ही वर्बेटम है, व्हेन दे चेंज देयर माइंड बिकॉज दे स्टिल फील देयर इज़ ए रे ऑफ होप कि अभी भी उम्मीद की किरण है और हम फिर से मेहनत कर सकते हैं। तो ये एक डिप्रेसिव फेज़ उस टाइम पे जो चलेगा, एक जो खुदा न खास्ता फेल हो गया, तो उसको वापस लाइफ में इंडल्ज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको अगर लगता है कि ये ज़्यादा उदास रहने लग रहा है, अलग अलग ज़्यादा रह रहा है, तो आप साइकोलॉजिस्ट से जा सकते हैं, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जा सकते हैं और इस चीज़ का फर्दर एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। मगर जो प्राइम इम्पोर्टेंस है वो है कि आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे उस टाइम। कोई स्टूडेंट मंशियात की लत उसको लग जाती है, या वो अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, या उसके बावजूद वो कुछ अपने आप के साथ ऐसा सेल्फ हार्म करता है, ऐसे केसेस आते हैं। बिल्कुल, जब भी कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करेगा या वो सेल्फ हार्म करता है या सुसाइडल थॉट्स आते हैं या सुसाइड करने की कोशिश करता है, इसका एक रीज़न तो है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप को समझना पड़ेगा कि पेरेंटहुड शौक ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें आप पहले होता था कि आप बच्चों को भेजते थे, चलो स्कूल भेज दिया, नहीं पढ़ा तो मारपीट से सीख जाएगा, जैसे हमारे पेरेंट्स मोस्टली सीखे हैं मारपीट से। बट देन अब सिचुएशन चेंज्ड है, आप इतना हिट करोगे बच्चे को कि उसका इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा और वो फिर हर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही होती है कि आई हैव नो ट्रस्ट, आई हैव नो वन एट होम जिससे मैं कंप्लाई करूं या बात करूं, जो भी है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, मुझे लगता है सिर्फ इस चीज़ की वजह से, क्योंकि हम नेगेटिव कमेंट्स पे आ जाते हैं। और सिर्फ हमारे माँ बाप को शायद पता नहीं है, ऐसा माँ बाप को ये करना नहीं चाहेगा, लेकिन पता नहीं है कि इससे क्या हाल होगा। वो अपने आप को देखते हैं, अपने ज़माने को देखते हैं कि उस टाइम पे जब वो नहीं पढ़ते थे उनको थप्पड़ पड़। ये जनरेशन थोड़ा वल्नरेबल जनरेशन ही है, इसमें वल्नरेबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, तो नेचुरली वो इजीली एक रॉन्ग वे ऑफ कोपिंग पकड़ लेते हैं, चाहे वो सेल्फ हार्म करेंगे या मंशियात में जाएंगे या बिल्कुल ही अपोजिशनल बन जाएंगे, कोई भी बात माँ बाप का नहीं मानेंगे, लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे, ये सब चीज़ें होती है। तो मेन चीज़ है मुझे लगता है उस टाइम पे समझना एक बच्चे को कि जब भी कोई मुश्किलात आए उसके साथ, कोई भी लाइफ का सिचुएशन हो, तो हम उसको समझाएं और प्रोफेशनल हेल्प सीख करें रादर देन कि हम क्रिटिकल कमेंट्स ही पास करें। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई ना कोई रीज़न है कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, अदरवाइज़ खुद से तो कोई ऐसा नहीं करना चाहेगा। तो वो रीज़न ढूंढने की कोशिश करो साइंटिफिकली, और जो एक प्रोफेशनल तरीका होगा